हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केबीसी के क्वेश्चंस और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चंस भी। साथ में हम बात करेंगे कुछ वैकेंसीज के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम लाइव आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अभी केबीसी में जो कल वाले कंटेस्टेंट है वही रोल ओवर है आज भी। तो उनके बारे में देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं आज। हाय जितेंद्र। हाय हरदेव, आई एम गुड, हाउ आर यू? तो मैं आप सबको याद दिला दूं, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डी ट्रिपल एस बी में वैकेंसीज निकली हैं गेस्ट टीचर की, टीजीटी और पीजीटी लेवल की, जिसकी हम ऑलरेडी डिटेल में इस लेक्चर में भी बात कर चुके हैं पहले। और उससे रिलेटेड वीडियोस भी काफी सारी चैनल पर आ चुकी हैं, तो आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट कल है शाम के 6 बजे तक। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो के बाद आप फॉर्म को जरूर फिल कर दें। कल का वेट ना करें, क्योंकि कल 6 बजे तक का ही टाइम है आपकी इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है। तो टीजीटी लेवल पे है वैकेंसी, पीजीटी लेवल पे है, ईवीजीसी की है और स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। हाय विक्रम, हाउ आर यू? तो इसके अलावा स्टडी पोर्टल आपको हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डीएसएसबी की स्पेसिफिकली, तो आप लिखेंगे अपना नाम स्पेस देके, अपनी सिटी स्पेस देके, D SSS। हरदेव जी, वेट कर सकते हैं जैन के फर्स्ट वीक अराउंड, मतलब जैन में वी कैन वेट, क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर तो काफी बार बोल चुके हैं वैकेंसीज के बारे में। आज चित्रा त्रिपाठी हैं, जो है चित्रा त्रिपाठी आज एक तरीके से एक्सपर्ट है केबीसी में। तो हम सबसे पहले आई एम गुड विक्रम। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने करंट अफेयर से, जब तक केबीसी का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और इसके साथ और भी वैकेंसीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर आप में से कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो आप हम कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको हर एक जो वैकेंसी जो भी आए उसकी खबर सबसे पहले हम आपको दे पाए। हाय अमित साहू। तो केबीसी का क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, उदय भानु जी हैं हॉट सीट पर, जो कल भी थे। हाय अमोरिस, वेलकम टू द क्लास। तो अमोरिस, हम आपको बता दें, हम यहाँ पर किसी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं बाकी सारे जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन, ताकि आप इस टाइम को यूज कर पाए। तो पहला क्वेश्चन केबीसी का फर्स्ट आज के शो का, तो देखते हैं। आईआईटी के पूर्व छात्र दीपेंद्र गोयल किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सह संस्थापक हैं जो फूड डिलीवरी और डाइन आउट सेवाएं प्रदान करता है? Dipendra Goyal, an IIT alumni, co-founded which online platform that provide food delivery and dine-out services?
Options are A. Swiggy, B. Uber Eats, C. Food Panda, D. Zomato. Which option is right? हाय गीतिका नेगी। ऑप्शंस फिर से बता देती हूँ। ए है स्विगी, बी उबर इट, सी फूड पांडा, डी जोमेटो। तो अगर आप कोई एग्जाम है, आपका स्टडी लेवल है या आपका सॉरी टीचिंग एग्जाम है कोई भी, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर जरूर मैसेज करें ताकि आपको उसी सब्जेक्ट के ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाए और जैसे ही उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आए आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाए। सीटेट से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मिलेंगी चैनल पर, आप वहां पर टेस्ट सीरीज भी है वो भी आप देख सकते हैं। और हरियाणा एग्जाम से रिलेटेड हरियाणा जीके की पूरी सीरीज है जो डॉक्टर विजय सर ने बनाई है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देती हूँ जो लोग नए जुड़े हैं। दीपेंद्र गोयल एंड आईआईटी एलुमनी co-founded which online platform that provides food delivery and dine out services? A. Swiggy, B. Uber Eats, C. Food Panda, D. Zomato. आप सभी बोल रहे हैं ए स्विगी। ओके, डी जोमेटो भी किसी ने बोला, डी और ए। ओके, यहाँ पे कंटेस्टेंट ने लाइफ फ्रेंड यूज की है, वीडियो कॉल ए फ्रेंड। राइट आंसर शुड बी डी जोमेटो। जोमेटो शुड बी द राइट आंसर। दीपेंद्र गोयल जो हैं वो फाउंडर हैं और सीईओ हैं जोमेटो के। देखते हैं वीडियो कॉल ए फ्रेंड लाइफलाइन काम आती है या नहीं। ऑप्शन है स्विगी, उबर इट्स, फूड पांडा एंड जोमेटो। जोमेटो शुड बी द राइट आंसर। अमित शाह। सबसे पहले जो आंसर दिया वो दिया अंसारी ने, फिर दिया अतुल ने डी, फिर अमित ने भी डी बोला, गीतिका ने भी डी, अतुल भी डी और विक्रम भी डी। लेट्स सी डी पे, आई गेस इट शुड बी डी ओनली। तो देखते हैं आंसर क्या है। जोमेटो जोमेटो गोल्ड देता है। जोमेटो गोल्ड देता है। जोमेटो ऑनलाइन तो ऑर्डर लेता ही है और जोमेटो गोल्ड सर्विस देता है जिसमें वो आपको ऑफर प्रोवाइड करता है 1+1 के, मतलब आप किसी पे डाइन आउट के लिए जाएंगे तो 1 ड्रिंक पे 1 ड्रिंक, इस तरीके के ऑफर्स जोमेटो के पास हैं। स्विगी भी अपना फूड डिलीवरी करता है, उबर ईट्स भी डिलीवरी करता है और फूड पांडा भी डिलीवरी करता है। जितेंद्रा ने भी डी ऑप्शन दिया जोमेटो। रवि ने भी दी थी। इट शुड बी द करेक्ट आंसर। या तो जोमेटो जो है वो सही आंसर है। मैंने आपको बताया कि डिलीवरी देता है, उसके साथ जैसे कि जोमेटो गोल्ड सर्विसेज इस तरीके से आती है जो डाइन आउट पे भी आपको ऑफर्स देती है। तो काफी लोगों ने आंसर दिया राइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केबीसी से ही।
इसके अलावा और सारी वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपको बता दूँ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो सीएचएसएल जो कि आपका प्लस 2 लेवल पे होता है सीएचएसएल, उसकी भी लास्ट डेट जो है वो आपकी 15th है। 15 दिसंबर। अगर अभी तक आप वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अभी तक आपने फिल नहीं किया है, तो वो फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं एसएससी का सीएचएसएल। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी हैं 4726 टोटल वैकेंसी हैं। और इसमें आपकी जो फीस होती है एप्लीकेशन फीस, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल और बीएससी कैंडिडेट के लिए, वो भी मेल के लिए। बाकी सारी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन या वुमन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं होती है। तो लास्ट डेट आपकी 15 तारीख है और फीस चालान के लिए आपकी 17 तारीख है और ऑफलाइन चालान के लिए आपकी 19 दिसंबर है तारीख। तो ये कुछ डेट्स हैं आपको ध्यान रखनी है। इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि जो आपका टायर 1 टेस्ट होगा वो आपका 12 से 27 अप्रैल 2021 को होगा और टायर 2 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एज इसमें मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 इयर्स है और पोस्ट की अगर हम बात करें डिटेल में तो एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन कलर के लिए है 1538 पोस्ट। पोस्टल असिस्टेंट यानी कि शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 3181 हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर 7 पोस्ट हैं। तो ये टोटल पोस्ट हैं जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन की मैंने आपको पहले भी बता दिया है, प्लस 2 लेवल पे है। अगर आपने प्लस 2 की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप या आपके भाई-बहन या आपके रिलेटिव्स जो भी फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो वो आप ये डिटेल शेयर कर सकते हैं। हाय मनोज शुक्ला, सत श्री अकाल राजविंद्र कौर। सेकंड क्वेश्चन केबीसी से एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम है? भारत सरकार में सबसे युवा कैबिनेट होने का रिकॉर्ड किसके नाम है ये आपने बताना है। Who among the following holds the record of being the youngest cabinet minister in the government of India? Options are सुषमा स्वराज, बी स्मृति ईरानी, सी शाहनवाज हुसैन, डी अगाथा संगमा। हेलो मनोज शुक्ला, मैंने बोला आपको हेलो। ऑप्शंस फिर से बता देती हूँ। सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, शहनाज हुसैन और अगाथा संगमा। इनमें से आपको बताना है कि कौन है जो कि यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसके पास रिकॉर्ड है। ऑप्शन सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, शाहनवाज हुसैन, अगाथा संगमा। विच ऑप्शन इज राइट? अंसारी जी ने बोला है सी यानी कि शाहनवाज हुसैन। एनी अदर गेसेस अपार्ट फ्रॉम सी? सी के अलावा एनी अदर गेसेस? ए भी आ गया है, बी भी आ गया है, सी। सबसे ज्यादा ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है सी शाहनवाज हुसैन। ऑप्शन में फिर से पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन है कि भारत सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम है? ए सुषमा स्वराज, बी स्मृति ईरानी, सी शाहनवाज हुसैन, डी अगाथा संगमा। विच ऑप्शन इज राइट? यहाँ पे कंटेस्टेंट लाइफलाइन यूज कर रहे हैं। एक ही लाइफलाइन उनके पास बची है और वो बची है आस्क द एक्सपर्ट।
Agatha Sangma. Okay, Yogesh. Lakshmi Jangir answer. Let's see which is right. According to expert, it's C. शाहनवाज हुसैन. सबसे पहले आंसर दिया था सी अंसारी मोनू ने, उसके बाद दिया संजीव सैनी, चंदन और संतोष ने. सबने आंसर दिया सी एंड सी इज द राइट आंसर. शाहनवाज हुसैन इज द राइट आंसर. सी ऑप्शन इज करेक्ट. और ये क्वेश्चन था 12,50,000 के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से ही लेंगे और करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे केबीसी का जब एड ब्रेक आएगा था. ब्रेक आ गया है तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में से निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ए किरण मजूमदार शो, बी कमला हैरिस, सी निर्मला सीतारमन, डी एंजेला मर्केल. विच ऑप्शन इज राइट? Which option is right? Which option is correct? Second option दिया D. Okay, D 100%. Okay. ऑप्शन से ए किरण मजूमदार शो, बी कमला हैरिस, सी निर्मला सीतारमन और डी एंजेला मर्केल. जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. और डी ऑप्शन इज द करेक्ट. जो दिया अंसारी ने दिया डी आंसर एंड अतुल ने भी आंसर डी दिया. यस. तो राइट ऑप्शन है वो है डी एंजेला मर्केल. फोर्ब्स की सूची में लगातार 10वें साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल शीर्ष पर है. कमला हैरिस इस सूची में तीसरे स्थान पर, निर्मला सीतारमण इस सूची में 41वें स्थान पर है और 17वें वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देश की महिलाएं शामिल हैं. रोशनी नडार मल्होत्रा 55वें स्थान पर है और किरण मजूमदार 68वें नंबर पर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? ए जापान, बी भारत, सी चीन, डी पाकिस्तान. विच ऑप्शन इज राइट? ए जापान, बी भारत, सी चीन और डी पाकिस्तान. हाय सतीश कुमार. Hi Santosh. Which option is right? C. Okay. Which option is right? जापान, भारत, चीन और पाकिस्तान. सी दिए है सबने. ओके. राइट आंसर इज सी ओनली चीन. चीन ने हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया. इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है और चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज परमाणु संयंत्र रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाली सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। तो 86 सेंटीमीटर बढ़कर वो कितनी हो गई है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए तो पहले कितनी थी, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन आर 8808.86 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 8848.86 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 8838.86 मीटर और चौथा ऑप्शन है 8878.86 मीटर। विच ऑप्शन इज राइट? Which option is right? पहले कितनी थी ऊंचाई, तभी आप बता पाएंगे। यस, गुड अमित। यस, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। पहले थी आपकी 8848। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। नेपाल और चीन ने 2 साल तक सर्वे वर्क पूरा करने के बाद माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की संयुक्त घोषणा की। यह साल 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज्यादा है और नेपाल में साल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद से ही अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में बदलाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाली खेलों में से किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी ब्रेक डांस, डी फुटबॉल। ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी ब्रेक डांस, डी फुटबॉल। Any other guesses apart from A? यस, ब्रेक डांस इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन, ब्रेक डांस अब आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में से शामिल कर लिया है। युवा दर्शकों को लुभाने के लिए आईओसी ने यह फैसला लिया है कि इसके अलावा स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी इन खेलों में शामिल किया गया है। इन 3 खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, बी जनलक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, सी जन कल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड या फिर डी पारसी सहकारी बैंक लिमिटेड। विच ऑप्शन इज राइट? सुषमा, स्वराज, आदित्य, कौन से क्वेश्चन का? अगर केबीसी वाला था, जो यंगेस्ट वाला था तो वो केबीसी का था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डी ऑप्शन दिया। तो आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, हो सकता है एज सेम हो बट मतलब डेज में फर्क हो सकता है। हाय सुरेंद्र, तो आंसर बताइए क्या रहेगा? आरबीआई ने महाराष्ट्र के किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? ए कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, बी जनलक्ष्मी, सी जन कल्याण और डी पारसी सहकारी बैंक लिमिटेड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फटाफट से आंसर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लें। Any guesses apart from B? HDFC तो मैंने बोला ही नहीं।
राइट आंसर इज ए, इट्स कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। आरबीआई ने कहा है कि उसने महाराष्ट्र स्थित दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में यह भी कहा है कि बैंक के जमाकर्ताओं में से 99% से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान मिलेगा। ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। आज हम करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे जो हमने अभी तक की है दिसंबर फर्स्ट वीक की। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से उदय भानु जो है वही हॉट सीट है अभी भी 12,50,000 की प्राइस मनी जीत चुके हैं। तेरहवा क्वेश्चन 25 लाख के लिए एंड द क्वेश्चन इज इस जीव को पहचानिए जिसे अक्टूबर 2003 में केरल के इडुक्की में खोजा गया था। दो 2003 में केरल के इडुक्की में खोजा गया था, वो क्रिएचर आपको बताना है। आइडेंटिफाई दिस क्रिएचर दैट वाज डिस्कवर्ड इन अक्टूबर 2003 इन इडुक्की केरल। मेंढक की तरह उछलता है और साल के 50 हफ्ते जमीन के नीचे रहते हैं ये। गैस करना। ए पॉन्ड फ्रॉग, बी पर्पल फ्रॉग, सी नॉर्थर्न रेन फ्रॉग या फिर डी मलाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग। कौन सा मेंढक है? पॉन्ड फ्रॉग, पर्पल फ्रॉग, 2003 में हुआ था। मालाबार ग्लाइडिंग, पॉन्ड फ्रॉग, पर्पल फ्रॉग और नॉर्थर्न रेन फ्रॉग, विच इज राइट आंसर? राइट आंसर इज इट्स पर्पल फ्रॉग। अगर आप प्ले अलोंग खेले तो बी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं। नहीं, क्रिएचर है ये, एक तरीके का फ्रॉग की जाति का ही है, मेंढक की जाति का है, उसी तरीके से उछलता है और 50 हफ्ते ये जमीन के नीचे ही रहता है। एक जीव है उसको पहचानना है जो अक्टूबर 2003 में केरल के इडुक्की में खोजा गया था। फ्रॉग की प्रजाति का है ये। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी पर्पल फ्रॉग। लेट्स सी विच इज राइट। ओके, बहुत सारी जातियां होती हैं फ्रॉग की। पॉन्ड फ्रॉग है आपका, ग्लास फ्रॉग है, केप्स ग्रे फ्रॉग भी है, काफी सारे हैं। ठीक है, पैसिफिक ट्री फ्रॉग है, कॉप्स है, पाइन है, ईस्टर्न ग्रे है, ग्रीन ट्री है, एरिजोना है। तो उसी में से ये एक फ्रॉग की प्रजाति है, वो बताना है कौन सी है। इट शुड बी बी और लेट्स सी बिग बी क्या बताते हैं। लाइफ लाइन कंटेस्टेंट के पास है नहीं, तो कंटेस्टेंट यहाँ पे गेम को क्विट कर रहे हैं। ₹12,50,000 की प्राइज मनी इन्होंने जीती है।
सी, ओके, सी है, डी है, लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी पर्पल। देखते हैं कौन सा है। सी आप लोगों ने बोला है और डी बोला है। ओके, लेट्स सी। सी आंसर सही है या डी है, या अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी बी, तो बी सही है। देखते हैं, ए पे कोई नहीं गया है, तो बी सी डी में से आंसर देखना है कौन सा है। अभी देखते हैं। साथ साथ हम करंट अफेयर्स कर ही रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाए, फिर एट ब्रेक में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और उसके साथ साथ रिवाइज करने वाले हैं जो भी मैंने आपको अभी तक दिसंबर की फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स करवाई है वो भी। ऑप्शन थे पॉन्ड फ्रॉग, पर्पल फ्रॉग, नॉर्थर्न रेन फ्रॉग और मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, एंड राइट आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर। B is the right answer. Purple frog was the right answer. Purple is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं करंट अफेयर से ही, एंड द क्वेश्चन इज, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें कि बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। ए 10 किलो, बी 12 किलो, सी 8 किलो या डी 5 किलो। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 10 किलो, 12 किलो, 8 किलो या 5 किलो? विच इज राइट? विच ऑप्शन इज राइट? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो बैग पॉलिसी जारी की है उसके अकॉर्डिंग बैग का भार कितने से ज्यादा नहीं होगा। जल्दी से फटाफट से आंसर, फिर फास्टेस्ट फिगर। हाँ, या गुड। राइट आंसर इज 5 किलोग्राम। काफी लोगों ने सही दिया। तो सरकार ने स्कूली छात्रों के बस्ते के वजन को लेकर हमेशा उठने वाले विरोधों को फिलहाल खत्म कर दिया है। इसे लेकर सरकार ने नई बैग पॉलिसी जारी की है। इसके अनुसार स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उनके वजन के 10% से ज्यादा नहीं होगा। बच्चे के वजन से 10% ज्यादा नहीं होगा। इसके तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का औसतन जो वजन होगा वो 1.5 किलो से 2.5 किलोग्राम होगा, मतलब 1.6 से 2.2 किलोग्राम है। और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन अब औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच होगा। वही प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा। तो डी ऑप्शन 5 किलोग्राम वाज द राइट आंसर, और लगभग सबने ही सही दिया है। संजीव, अंसारी, बबीता, करण एंड मोहन इज द राइट आंसर जो दिया है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं, एंड द क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन और करियर से जुड़ी इन घटनाओं को सही क्रम में लगाइए। सही क्रम में लगाना है आपको, जन्म से लेकर करियर तक की जो पहले कटी उसके अकॉर्डिंग। तो अरेंज दीज इवेंट्स फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरूज लाइफ एंड करियर इन क्रॉनिकल ऑर्डर। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज की मांग, बी भारत चीन युद्ध, सी लाल किले से पहला भाषण, डी गांधी जी से पहली मुलाकात। पूर्ण स्वराज्य की मांग, इंडो चाइना वॉर, फर्स्ट एड्रेस फ्रॉम द रेड फोर्ट और फर्स्ट मीटिंग विद गांधी जी। क्या है सीरीज? बी, ए, सी, डी। सबसे पहले दिया संजीव ने, ओके। लेकिन सबसे पहले आएगा डी, गांधी जी से उनकी पहली मुलाकात हुई सबसे पहले। फिर उसके बाद है ए, फिर पूर्ण स्वराज की मांग। उसके बाद है ऑप्शन सी, लाल किले से पहला भाषण। और उसके बाद है ऑप्शन बी, भारत चीन युद्ध। डी, ए, सी, बी इज द करेक्ट। डी, ए, सी, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो आएंगे वो है विजयपाल सिंह राठौर। विजयपाल सिंह राठौर। तो जब तक ये आते हैं एक क्वेश्चन और हम करंट अफेयर कर लेते हैं, एंड द क्वेश्चन इज,
निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए राजकमल झा, बी राहुल सचदेवा, सी मोहनदास, डी अनिल त्यागी। निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए राजकमल झा, B. Rahul Sachdeva, C. Mohan Das, D. Anil Tyagi. Which option is correct? Which option is right? A or C? Any other guesses apart from A and C? A and B. Okay. Right answer is A only. राजकमल झा। पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा आयोजक और प्रकाशक पीटर बुंडालो ने की। कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन में 5,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की गई और राजकमल झा की किताब दिसंबर 2012 के जो निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या है उस मामले पर आधारित है और अब 10 किताबों में से पुरस्कार के लिए इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? ठीक है, कौन सा देश है जिसने कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? ए स्पेन, बी अर्जेंटीना, सी रूस, डी फ्रांस। विच ऑप्शन इज राइट? Which option is right? Any guesses? Hi Aftab Khan. Hi Tanuj. Argentina. Russia, Argentina. Hi Manjesh. Hi Ritu. Hi Karan. Right answer is B only, Argentina. अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे इकट्ठा किए धन का इस्तेमाल दवा और जरूरी चीजों को खरीदने में और राहत कार्य में किया जाएगा। इस नए कानून के अनुसार ये टैक्स एक ही बार लगाया जाएगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 20 करोड़ पैसा यानी कि 25 लाख डॉलर से अधिक की संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का निधन हुआ है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी म्यांमार। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का निधन हुआ है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी म्यांमार। हाय हिमांशु। Any other guesses? Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Myanmar. Right answer is A, Pakistan.
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 1 दिसंबर या 5 दिसंबर? 3, 4, 1 या 5 दिसंबर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज राइट? 4 दिसंबर, ओके। करेक्ट आंसर इज ए 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए तीसरा, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां? हाल ही में जो जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन, which is right? Any other guesses? Right answer is 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक बने हैं? ए आलोक बत्रा, बी सुखवीर सचदेव, सी राजीव चौधरी, डी भंवरलाल सिंह? विच ऑप्शन इज करेक्ट? आलोक बत्रा, सुखवीर सचदेव, राजीव चौधरी या फिर भंवरलाल सिंह? विच इज राइट? A, okay. Chaudhary, okay. Alok Batra. Right answer is C only, Rajiv Chaudhary. Tanush ne answer दिया correct. C option is the right answer. Rajiv Chaudhary. Next question. प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज बी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 30 नवंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर या फिर 28 नवंबर? विच इज करेक्ट? 30 नवंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर या फिर 28 नवंबर? विच इज करेक्ट? यस, द करेक्ट आंसर इज बी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी। कौन भारतीय हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा के नए ग्लोबल सीईओ बने हैं? ए श्रीदेव रघुनाथन, बी नरेंद्र घोष, सी ऋषपाल चौधरी, डी संदीप कटारिया?
अंतरराष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा के नए ग्लोबल सीईओ जो कि भारतीय बने हैं अभी हाल ही में, श्रीदेव रघुनाथन, नरेंद्र घोष, ऋषपाल चौधरी, संदीप कटारिया, विच इज द करेक्ट आंसर? एनी गेसेस? अभी न्यूज में भी था। यस, रितु खैब ने सबसे पहले आंसर दिया, इट्स संदीप कटारिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम केबीसी से। यस, संदीप कटारिया इज द राइट आंसर। अभी जो सीट पर हैं वो है विजयपाल सिंह राठौर, मध्य प्रदेश सलवा से। अब इनकी वीडियो दिखाई जाएगी तो तब तक हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में BAFTA की ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के एम्बेसडर बने हैं? सलमान खान, सोनू सूद, AR रहमान या फिर सोनू निगम? BAFTA की ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के एम्बेसडर बने हैं सलमान खान, सोनू सूद, AR रहमान या फिर सोनू निगम, विच इज करेक्ट? नो, इट्स सोनू सूद भी नहीं है, सोनू निगम भी नहीं है, दो ऑप्शन बच गए, सलमान खान, AR रहमान, विच इज करेक्ट? सलमान खान या फिर AR रहमान? Yes, AR Rahman is the correct answer. AR Rahman is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? A आदिति शर्मा, B अलका माथुर, C रीना चोपड़ा, D वर्षा जोशी। हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? आदिति शर्मा, अलका माथुर, रीना चोपड़ा, वर्षा जोशी, विच इज करेक्ट आंसर? अलका माथुर इज नॉट करेक्ट। आदिति शर्मा, अलका माथुर, रीना चोपड़ा, वर्षा जोशी। यस, वर्षा जोशी इज द राइट आंसर। तनुष ने करेक्ट आंसर दिया, डी ऑप्शन वर्षा जोशी इज द करेक्ट आंसर। यस, रितु नैना इज गुड, तो वर्षा जोशी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बहरीन फॉर्मूला 1 ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है? डेनियल रिकार्डा, वोल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, लैंडो नॉरिस। डेनियल रिकार्डा, वोल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, लैंडो नॉरिस, विच इज द करेक्ट आंसर? विच इज द करेक्ट आंसर? ये क्वेश्चन हमने किया है
डी, यस। सी इज द राइट आंसर, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन, सी इज द राइट आंसर। तो बहरीन फार्मूला 1 ग्राप्री 2020 के खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेसिस से लेंगे हम। गुड, सबने लगभग करेक्ट आंसर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस से नए कंटेस्टेंट के लिए, समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने घातक जहर पी लिया तो उनका गला किस रंग में बदल गया था? What color did Lord Shiva's throat turn into when he drank the deadly poison during Samudra Manthan? A. Orange, B. Green, C. Blue, D. Yellow. बहुत ही आसान है। नीला। गुड शिवम, यस, ब्लू इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, ब्लू कलर हो गया था। सी, ब्लू इज द राइट आंसर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 2000 रुपए के लिए। फिल्म कबीर सिंह में कबीर का पेशा क्या होता है? What is the profession of Kabir in the film Kabir Singh? Option A, astronaut, B, wrestler, C, accountant, D, doctor. अंतरिक्ष यात्री, पहलवान, अकाउंटेंट, चिकित्सक, डॉक्टर होते हैं वो। डी, डी शुड बी द राइट आंसर, डॉक्टर। यस, डी इज द राइट आंसर। पंकज और शिवम ने दिया राइट आंसर डी, डी डॉक्टर इज द राइट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 3000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, सड़क पर बना यह संकेत क्या निर्देश देता है? एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि वो संकेत क्या निर्देश देता है। व्हाट इंस्ट्रक्शन डज दिस रोड साइन गिव? फिफ्टी लिखा हुआ है, 50 तो बताना है वो क्या निर्देश देता है। ऑप्शन है ए लोड लिमिट, बी स्पीड लिमिट, सी विड्थ लिमिट, डी हाइट लिमिट। भार सीमा, गति सीमा, चौड़ाई सीमा या ऊंचाई सीमा? यस, इट्स स्पीड लिमिट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन था, यस, स्पीड लिमिट इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी बी दिया है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन 5000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, वंशिका इनमें से किस वाद्य यंत्र का पर्यायवाची है? वंशिका is a synonyms used to denote which of these instruments? Options are option A वीणा, B शहनाई, C बांसुरी, D सितार। वंशिका, शिवम और पंकज ने बोला है सी बांसुरी। सी इज द राइट आंसर। तो शिवम और पंकज ने राइट दिया है सबसे पहले आंसर। बांसुरी है वंशिका का पर्यायवाची बांसुरी का, बांसुरी। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश केरल के पश्चिम में स्थित द्वीपों का एक समूह है, यह स्थान कौन सा है? India's smallest union territory by area is a group of islands that lies to the west of Kerala. A. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. B. Andaman and Nicobar Island. C. Puducherry. D. Lakshadweep. A तो हो नहीं सकता, केरल के वेस्ट, ओके सॉरी, केरल के वेस्ट में आपको बताना है, केरल के पश्चिम में जो है, ईस्ट वेस्ट, इधर लक्षद्वीप, या लक्षद्वीप शुड बी द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, लक्षद्वीप सबसे पहले आंसर तूने, उसके बाद शिवम, पंकज। गुड, पहला पड़ा हो गया पार, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन 20,000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज,
ये स्मारक डाक टिकट किसके सम्मान में जारी किए गए थे? एक और पिक्चर दिखाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। इन whose honor were these commemorative stamps issued? देखते हैं विच इज करेक्ट। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, बी पंडित मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी, डी लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी तो नहीं है उस पिक्चर पर शायद। राइट आंसर महात्मा गांधी। शिवम ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। ओके, सी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी किस लेखक की उसी नाम की एक लघु कहानी पर आधारित है? सत्यजीत रे फिल्म शतरंज के खिलाड़ी इज एन एडेप्टेशन ऑफ विच ऑथर शॉर्ट स्टोरी विद द सेम नेम? ए मुंशी प्रेमचंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी जानकी वल्लभ शास्त्री, जी केदारनाथ अग्रवाल। सत्यजीत रे की फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी, वो किस लेखक की है जो उसी लेखक के नाम पर एक व्यक्ति के लघु फिल्म पर आधारित है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी जानकी वल्लभ शास्त्री, डी केदारनाथ अग्रवाल। ए दिया है राइट, ए इज द राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद। सभी ए इज द राइट आंसर। तो सबने आंसर राइट दिया है ए। शिवम, रितु, राम, पंकज, तनुज एंड चंदन। ए इज द राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग भी नए जुड़े हैं, स्टडी पोर्टल आपको घर बैठकर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर आप हमें कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैसेज करें, अपना नाम स्पेस देके, अपनी सिटी स्पेस देके, एग्जाम का नाम, और अगर आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे आप पीजीटी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री भी आप साथ में लिख सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उससे हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। और इसके साथ साथ एक और वीडियो चैनल पर अपलोड हुई होगी, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप हर शहर तक पहुंचाया जाता है बाय कोरियर और बाय स्पीड पोस्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से ही देखते हैं ब्रेक आता है या क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन होगा इस नए कंटेस्टेंट के लिए। 8वां क्वेश्चन 80,000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज, मनोज तिवारी के साथ दिखाई दे रहे इस गायक को पहचानिए। एक वीडियो दिखाई जाएगी, उसमें दिखाया जाएगा। तो अगर आप प्ले अलोंग खेल रहे हैं या साथ में आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द सिंगर सीन अलोंग साइड मनोज तिवारी इन दिस वीडियो क्लिप।
लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, ये वाला सॉन्ग है, तो मनोज तिवारी के साथ इनमें और कौन है वो बताना है। रंग बरसे वाला सॉन्ग है जो, उसमें मनोज तिवारी के साथ कौन है ये आपको बताना है। मनोज तिवारी है एक मनोज तिवारी के साथ एक और गायक है, वो बताना है कौन है। ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए कुमार सानू, बी विनोद राठौर, सी अमित कुमार, डी बाबुल सुप्रियो। डी ऑप्शन, गुड। पंकज ने दिया डी ऑप्शन और राम वर्मा ने भी डी ऑप्शन, एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट, बाबुल सुप्रियो इज द राइट आंसर। 80,000 का क्वेश्चन था ये, 8वां क्वेश्चन। यस, डी इज द राइट आंसर, बाबुल सुप्रियो। यस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवा क्वेश्चन होगा 1,60,000 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केबीसी से। नोवा क्वेश्चन 1,60,000 के लिए, एंड द क्वेश्चन इज, पहली बार हुआ होगा साथ में 9 क्वेश्चन बिना ब्रेक के एक साथ इतने फास्ट। इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम उस नदी के नाम पर है जो उस अभयारण्य से होकर बहती है। Which of these national parks is named after the river that flows through the park? Which of these national park is named after the river that flows through the park? A. Pench, B. Dhachigam, C. Ghana, D. Bandhavgarh. A. Pench, B. Dhachigam, C. Ghana, D. Bandhavgarh. Which option is right? A. Pench, B. Dhachigam, C. Ghana, D. Bandhavgarh. A. Pench. Good, Pankaj. Keep it up. Very good. Pankaj ने right answer दिया. A. Pench is the right answer. A is the right answer. Good, Divya Sani. 1,60,000 का क्वेश्चन था ये, 9वां क्वेश्चन। लाइफ लाइन अभी तक कंटेस्टेंट के पास बची हुई है, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। 10वां क्वेश्चन है गेम का सेकेंड पड़ाव 3,20,000 के लिए, एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और T20 अंतरराष्ट्रीय में शतक नहीं बनाया है। क्वेश्चन है नहीं बनाया है। Which of these Indian batsmen has not scored an international century in each of these three formats: Test, ODIs, and T20s? Options are: Option A, Rohit Sharma; B, Virat Kohli; C, KL Rahul; D, Suresh Raina. Hi, Bhavesh. ऑप्शंस में से बताना है। जीत बताइए कौन सा ऑप्शन है। ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी के एल राहुल और डी सुरेश रैना। पंकज ने बोला डी, स्वाति ने बोला बी। ओके, बी और डी ज्यादा चल रहा है। बी है विराट कोहली और डी है सुरेश रैना। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कंटेस्टेंट ने यहाँ पर 50-50 लाइफ लाइन यूज की है और दोनों ही ऑप्शन बचे हुए हैं बी और डी। तो बी और डी में से ये एक है, विराट कोहली या फिर सुरेश रैना।
ए विराट कोहली, सॉरी एक है विराट कोहली ऑप्शन जो बचा हुआ है, वो दूसरा है सुरेश रैना, विच इज राइट? बी आर जी। राइट ऑप्शन इज बी, और स्वाति ने आंसर दिया है राइट, स्वाति शर्मा ने बी ऑप्शन इज राइट, विराट कोहली। गुड। राम वर्मा ने भी बी ऑप्शन दिया है, गुड गुड स्वाति। 3,20,000 की प्राइज मनी जीत चुके हैं कंटेस्टेंट। तब तक हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जब तक कि बिग बिग चेक बना के देंगे उनको। कौन व्यक्ति हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? ए राजीव दास चौरसिया, बी उत्पल कुमार सिंह, सी रमेश कुमार निगम और डी जितेंद्र प्रताप गौड़। राजीव दास चौरसिया, उत्पल कुमार सिंह, रमेश कुमार निगम, जितेंद्र प्रताप गौड़, विच ऑप्शन इज राइट? लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त कौन किए गए हैं? Which is correct option? B, D, B या D राम जी? Right option is B, उत्पल कुमार सिंह। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? Which state is the largest producer of sugarcane in India? Which state is the largest producer of sugarcane in India? A उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी वेस्ट बंगाल। गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? ए शुड बी द राइट आंसर, यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। स्वाति ने बोला है ए, और जीत ने भी बोला यूपी, भास्कर आनंद ने भी बोला है यूपी, और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यस जीत मैंने आपका नाम लिया, आपने बताया यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। लेट्स सी विच इज करेक्ट। 6,40,000 के लिए क्वेश्चन है, और 11वां क्वेश्चन है। इसके अलावा राम ने भी बोला ए, दिव्या सैनी ने भी ए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन थे ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी वेस्ट बंगाल। यस, ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। तो जिसने भी यूपी आंसर दिया वो बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक बिग बी पूछते हैं। हाल ही में 1 दिसंबर 2020 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ए 52वां, बी 56वां, सी 59वां, डी 46वां। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 52, 56, 59 और 46। विच इज करेक्ट? Which is correct? बावन, 56, 59 या 46वां?
बिल्कुल, भास्कर आनंद ने करेक्ट आंसर दिया है। इट्स 56 इज़ द करेक्ट आंसर, 56वां इज़ द राइट आंसर। 56वां 56वां इज़ द राइट आंसर। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर? 1, 2, 3 या फिर 5 दिसंबर? व्हिच ऑप्शन इज़ राइट? Which option is right? Which is right? प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस गुड 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डेविस प्राउस का निधन हुआ है, वो कौन थे? अभिनेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, एक साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक थे या फिर पूर्व राष्ट्रपति थे? विच ऑप्शन इज करेक्ट? अभिनेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, वैज्ञानिक थे या फिर पूर्व राष्ट्रपति थे? विच इज करेक्ट? एक्टर भी। ऑप्शंस फिर से बता देती हूँ। अभिनेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, वैज्ञानिक थे या फिर पूर्व राष्ट्रपति थे? 'राइट आंसर इज ए अभिनेता इज द राइट आंसर। अभिनेता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 नवंबर 2020 को भारत भर में कौन सा राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है? ए 10वां, बी 11वां, सी 15वां, डी 19वां? विच ऑप्शन इज राइट? 10वां, 11वां, 15वां या 19वां? राइट आंसर इज 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? ए लॉकडाउन, बी वैक्सीन, सी क्वारंटीन, डी आइसोलेशन? विच ऑप्शन इज राइट? ए लॉकडाउन, बी वैक्सीन, सी क्वारंटाइन, डी आइसोलेशन? Which is right answer? Lockdown, vaccine, quarantine, isolation. No, right answer is C, quarantine. Next question is,
हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोर्डिंग लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी नाथुराम गॉडसे, डी प्रणब मुखर्जी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कर्नाटक सरकार ने बोरिंग एम लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, नाथुराम गौडसे और डी प्रणब मुखर्जी। Yes, it's Atal Bihari Vajpayee is the correct answer. Option B. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं? ए मिथुन शाह, बी सुविंदर दास, सी हरपाल सिंह, डी पुरुषोत्तम चौधरी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं? ए मिथुन शाह, बी सुविंदर दास, सी हरपाल सिंह, डी पुरुषोत्तम चौधरी। विच ऑप्शन इज राइट? Which option is right? A, B, C, D. D, okay. Right answer is C. Harpal Singh is the right answer. हरपाल सिंह इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? ए अनिल सिंह यादव, बी विजय कुमार सिन्हा, सी आशीष कुमार त्रिपाठी, डी नासिर महमूद खान। अनिल सिंह यादव, विजय कुमार सिन्हा, आशीष कुमार त्रिपाठी, नासिर महमूद खान। विच ऑप्शन इज राइट? ओके, राइट आंसर इज विजय कुमार सिन्हा। बी ऑप्शन इज राइट। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो डेट बताइए कि कब मनाया जाता है विदाउट ऑप्शन। बताइए कब मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दिव्य सैनी, इट्स 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 22 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर या फिर 25 नवंबर? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 22 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर या फिर 25 नवंबर? 26 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 22 नवंबर को, 26 नवंबर को, 28 नवंबर को या फिर 25 नवंबर को? यस, इट्स राइट। 26 नवंबर को मनाया जाता है। कपिल और दिव्या ने आंसर दिया राइट। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? ए सुनील गावस्कर, बी ग्रेग बार्कले, सी सौरव गांगुली, डी रिकी पॉन्टिंग। सुनील गावस्कर, ग्रेग बार्कले, सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग। विच इज राइट आंसर? आईसीसी के नए अध्यक्ष। विच इज राइट आंसर? ऑप्शंस फिर से, ए सुनील गावस्कर, बी ग्रेग बार्कले, सी सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग। फटाफट से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम केवीसी से लेंगे। ओके, क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति है हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन ए है सुनील गावस्कर, बी है ग्रेग बार्कले, सी सौरव गांगुली और डी इज रिकी पॉन्टिंग। विच ऑप्शन इज राइट? Which is right? Correct answer is Greg Barkley.
ग्रेग बार्कले इज द राइट आंसर, आईसीसी के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से, एंड द क्वेश्चन इज 2011 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने वाला नवीनतम देश बना? Which was the last country to become a member of UN in 2011? कौन सा देश है जो सबसे लास्ट में अभी जुड़ा है यूएन में 2011 में? ए मोंटेनेग्रो, बी स्विट्जरलैंड, सी साउथ सुडान, डी सेरेबिया। ऑप्शंस फिर से, ए मोंटेनेग्रो, बी स्विट्जरलैंड, सी दक्षिण सुडान, डी सर्बिया। 12,50,000 का ये क्वेश्चन है। 3 लाइफलाइन अभी कंटेस्टेंट के पास बची हुई हैं और आप लोगों के अकॉर्डिंग इट शुड बी ए और सी। ओके, सी और ए आप लोगों के अकॉर्डिंग साउथ सुडान शुड बी द राइट आंसर। मोंटेनेग्रो, स्विट्जरलैंड, साउथ सुडान और सर्बिया। Which was the last country to become a member of UN in 2011? 2011 में कौन सा देश जुड़ा था यूएन के साथ, ये बताना है आपको। ओके, सी should be the right answer, साउथ सुडान। दक्षिण सुडान, किस किसने आंसर दिया? या सी इज द राइट आंसर। तो साउथ सुडान काफी लोगों ने आंसर दिया है करेक्ट। दिया दिव्याशानी ने, ओके बात बता, सबसे पहले दिया मोहम्मद राहत ने, तोशु यादव ने भी साउथ सुडान बोला, कपिल, दिव्या सैनी, प्रियंका, आदिति तोमर और बलदेव। राइट, करेक्ट आंसर इज साउथ सुडान, क्योंकि सुडान बट गया था आपस में, नॉर्थ और साउथ सुडान हो गया था, तब ये ऐड हुआ था साउथ सुडान। गुड, वेरी गुड। गुड, गुड, करेक्ट आंसर इज साउथ सुडान था। काफी लोगों ने आंसर दिया करेक्ट। थैंक्स तोशु फॉर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 लाख का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है ये, एंड द क्वेश्चन इज विदिशा के पास बेस नगर में यूनानी राजदूत हेलिओडोरस द्वारा निर्मित स्तंभ, जिसे स्थानीय लोग खाम बाबा कहते हैं, किस नाम से भी जाना जाता है? Locally called Kham Baba, the pillar built by Greek ambassador Heliodorus in Besnagar near Vidisha is known by which other name? खाम बाबा के नाम से बोलते हैं स्थानीय लोग, उस स्तंभ को किस और नाम से जाना जाता है वो बताना है आपने। ऑप्शन ए कीर्ति स्तंभ, बी ध्वज स्तंभ, सी अरुण स्तंभ और डी गरुण ध्वज स्तंभ। खाम बाबा, इट्स खाम बाबा, उसको किस और नाम से जाता है? कीर्ति स्तंभ, ध्वज स्तंभ, अरुण स्तंभ या फिर गरुड़ ध्वज स्तंभ। डी सबसे पहले आंसर दिया दिव्या सैनी पटेल ने, दिवाया सैनी, सॉरी। मोहम्मद राहत ने बोला बी, बी यानी कि ध्वज स्तंभ, और डी यानी कि गरुड़ ध्वज स्तंभ। ध्वज दोनों में है। ऑप्शंस मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं
कि जो खाम बाबा बोलते हैं स्थानीय लोग उसको, उसका नाम आपने बताना है कि क्या नाम है। एक ग्रीक एम्बेसडर ने बनाया था हेलियोडोरस ने, बेसनगर विदिशा के पास में। ऑप्शंस हैं ए कीर्ति स्तंभ, बी ध्वज स्तंभ, सी अरुण स्तंभ और डी गरुड़ ध्वज स्तंभ। यहाँ पे कंटेस्टेंट लाइफलाइन यूज कर रहे हैं, फ्लिप द क्वेश्चन। तो बी और डी आप लोगों ने ज्यादातर दिया है, देखते हैं विच इज करेक्ट, बी या फिर डी। D is the right answer, Garud Dhwaj Stamp. D option is right. So Devasani, Baldev, Aditi और कपिल, डी ऑप्शन इज राइट जो आपने दिया है। फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन यूज की है, तो ये क्वेश्चन हट के जो कैटेगरीज है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी से होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान भीम का सारथी कौन था? कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान भीम का सारथी कौन था? हु वाज भीमास कैरियर ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वॉर? ऑप्शन ए विशोका, ऑप्शन बी विष्णुदत्त, ऑप्शन सी विदर्भ, ऑप्शन डी विभीषण। Who was Bhima charioteer during the Kurukshetra war? Vishoka, Vishnudat, Vidarbha या फिर विभीषण? Which is right? Doctor B. विशोक, विष्णुदत्त, विदर्भ या विभीषण? बी आप लोगों ने दिया, सी भी दिया। आदित्य ने बोला ए। राइट आंसर इज ए विशोक। आदित्य ने दिया आंसर बिल्कुल करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। 25 लाख का क्वेश्चन था ये। हुटर बच गया है। तो क्या हाल वंशदीप, आप काफी लेट आए हैं आई गेस। तो आप काफी सारे लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया, काफी अच्छा लगा। तो आज के जो ज्यादातर पार्टिसिपेंट थे, काफी लोग नए भी थे आज। आदित्य तोमर, बलदेव शर्मा, दिव्या सैनी पटेल, डॉक्टर कपिल अग्रवाल, मोहम्मद राहत, वंशदीप राजपूत, इसके अलावा भी काफी सारे लोग थे जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को मैं बता दूं, हम हर रोज डिस्कस करते हैं 9 to 10:30 सेम इसी टाइम पे हम डिस्कस करते हैं केबीसी के क्वेश्चंस, और साथ में हम करंट अफेयर जीके के क्वेश्चंस लेते हैं, और न्यू वैकेंसी के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस करना शुरू किया है। तो कल हम किसी और जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कल भी लाइव आना ना भूलें। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और जब आप बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जैसे ही लाइव का नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल जाए। इसके साथ दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर विजय सर ने काफी सारे क्रैश कोर्सेज बनाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस के गौरव सर ने बनाए हैं, पॉलिटी है, ह्यूमानी मैम द्वारा, मैथ अभी चल रहा है,
तो आप ये सारी जो हैं लेक्चर्स देख सकते हैं और घर बैठकर ही आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे किसी भी जी की वीडियो में, तो वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी। ऐसी तरीके से आप जुड़ते रहिए। तो मिलेंगे कल फिर 9 से साढ़े 10, आना ना भूलिए और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो शो अगर आप केबीसी में जाना चाहते हैं, तो आपके जब भी केबीसी सीज़न आता है, उससे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस बार का रजिस्ट्रेशन मई और जून में ऑलरेडी हो चुका था। 2 बार चांस दिया गया था, मई और जून में। वो लोग हॉट सीट पे हैं। और इसके अलावा आप प्ले अलोन खेल सकते हैं, तो उसके लिए आप सोनी लिव ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे बहुत सारी क्विज़ हैं, एलआईसी की क्विज़ है, आपकी एशियन पेंट की क्विज़ है या प्ले अलोंग भी है, जो आप फ्री खेल सकते हैं, तो वो भी आप वहाँ से खेल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी सारी चैनल पर वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट है, हरियाणा जीके की है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, मैंने भी काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ करवाई हैं, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल फिर 9 टू 10:30 तो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय-बाय, टेक केयर। बाय अदिति, बाय डॉक्टर, बाय तोशु, बाय बलदेव, गुड नाइट।